Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 14, that is the reproduction, and the topic of our today's lecture is about the germination of seeds. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने पोलिनेशन के प्रोसेस और उसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया और आज हम देखेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड किस तरह से होती है। सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड एम्ब्रियो से डेवलप करता है और सीडलिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे हम इनके प्रोसेस और टाइप्स ऑफ द सीड जर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम प्रोसेस की बात करें, इसमें हमारे पास प्रोसेस में आता है कि अगर हम सीड को किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, यानी कि उसके हर कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल होगा, लाइक सनलाइट, वाटर और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट सॉइल्स, तो तब जो है वो जर्मिनेशन ऑफ द सीड होती है। अब सीड की जर्मिनेशन में सबसे जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है वो एम्ब्रियो होता है। मेन रोल जो है वो एम्ब्रियो का होता है। जब एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होता है देन वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो एम्ब्रियो है वो स्वेल हो जाएगा ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, एंड स्वेलिंग के बाद जो है वो सीड कोड फॉर्मेशन होती है। जो सीड कोड फॉर्मेशन है स्वेल होने की वजह से ब्रस्ट कर जाएगा। अब जब ब्रस्ट करेगा तो इसमें से एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसे हम रेडिकल कहेंगे स्टूडेंट्स। देन रेडिकल जो है वो रूट्स की फॉर्मेशन करेगा। अब रूट्स जो हैं जो कि इमर्ज होती हैं सॉइल के अंदर, इमर्ज इनटू द सॉइल। अब यहाँ पे जो है वो रूट्स के अंदर प्लूमियल रीजन प्रेजेंट होता है और इस रीजन से स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसे हम टिनी रूट स्ट्रक्चर कहते हैं, सॉरी शूट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, अराइज होगा। फिर यहाँ से जो है वो देन इसकी जर्मिनेशन परफॉर्म होती है सीड की कम्प्लीटली। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये देखा स्टूडेंट्स प्रोसेस में कि जो एम्ब्रियो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से जो स्वेलिंग होगी और सीड कोड जो है वो ओपन होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। देन वहाँ पे एक रेडिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगा। रेडिकल से जो है वो रूट्स इमर्ज होती हैं जो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है इमर्जिंग के बाद, और देन इसकी ग्रो जो है वो रैपिडली होती है इफ़ देयर इज़ अ न्यूट्रिएंट मीडियम इज़ अवेलेबल। और फिर उसके बाद जो है इन द नेक्स्ट फेज जो प्लूम्यूल्स हैं वो डेवलप करती हैं इन द टिनी शूट्स, और वो इलोंगेट हो जाती हैं शूट्स और कम आउट ऑफ द सॉइल, यानी कि अंडरग्राउंड पहले ये प्रोसेस होता है, देन वो अपर सरफेस में आ जाती हैं यानी कि आउट ऑफ द सेल्फ सॉइल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं इसकी टाइप्स ऑफ द सीड जर्मिनेशन। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं इसकी। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एपिजेल जर्मिनेशन, और अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो हमारे पास हाइपोजियल जर्मिनेशन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि सीड जर्मिनेशन इनमें किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन को देखें तो ये फर्स्ट डायग्राम जो है हमारे पास एपिजियल जर्मिनेशन की और सेकंड जो है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन की है। अगर हम यहाँ पे देखें कि एपिजियल जर्मिनेशन क्या होती है, इसमें हमारे पास जो हाइपोकोटाइल है वो इलोंगेट करता है और एक हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। अब ये जो हुक है वो पुलिंग फोर्स की वजह से अपवर्ड मूव करती है और इस कोटलेडन को अबव द ग्राउंड जो है वो कर देती है। इससे क्या होता है कि ये देखें यहाँ पे ये हाइपोकोटाइल फॉर्मेशन हुई है और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इलोंगेट होने के बाद इसको अब दी सरफेस ले आई है, तो एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो गई है। जबकि अगर हम हाइपोजियल जर्मिनेशन को देखें तो यहाँ पे हाइपोकोटाइल बना है और एपिकोटाइल की वजह से वो एपिकोटाइल जो है वो इलोंगेट तो हुई है बट वो कोटलेडन जो है वो स्टेज अंडरग्राउंड रहता है।
और यहीं पे इसकी डेवलपमेंट होती है और एक न्यू प्लांट जो है वो अबव द सरफेस डेवलप हो जाता है। इन दोनों में ये डिफरेंस था कि जो एपिजियल जर्मिनेशन है उसको, एपी का मतलब होता है अपर सरफेस, कि ये एपिजियल जर्मिनेशन जो है वो अपर सरफेस में डेवलपमेंट होती है। जो कॉटलीडन है हमारे पास अबव द ग्राउंड आ जाता है। और इसके बरक्स अगर हम हाइपोजियल जर्मिनेशन देखें तो उसमें हाइपो का मतलब होता है बिलो, तो बिलो द सरफेस ये जो है अंडरग्राउंड इसकी डेवलपमेंट होगी। कॉटलीडन जो है वो अंडरग्राउंड ही रहता है, तो एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी एग्जांपल्स को देखें कि एपिजियल जर्मिनेशन में और हाइपोजियल जर्मिनेशन सीड में कौन सी एग्जांपल्स आ रही हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एपिजियल जर्मिनेशन के एग्जांपल्स देखें तो इनमें हमारे पास बीन, कॉटन और पपाया की एग्जांपल आ जाती हैं। इस तरह के जो प्लांट हैं इनकी जो सीड जर्मिनेशन है वो अबव द ग्राउंड होती है। और अगर हम हाइपोजियल जर्मिनेशन को देखें तो इनमें हमारे पास पी आ जाते हैं। पी प्लांट, मेज़ एंड कोकोनट जो है इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ द सीड जर्मिनेशन। तो इस तरह के जो प्लांट हैं वो इनमें इंक्लूड होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड देखा कि किस तरह से ये परफॉर्म होती है, उसका प्रोसेस क्या था, देन उसकी टाइप्स ऑफ द सीड जर्मिनेशन और उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। और उनमें डिफ्रेंशिएट हमने देखा कि टाइप्स में कौन सी किस तरह से परफॉर्म हो रही है, एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।